नमस्कार दोस्तों। आज का संपादकीय लिखेंगे जिसकी गति होगी लगभग 90 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA की ताज़ा कार्रवाई से साफ हो गया है कि पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि BLA और दूसरे बलूच विद्रोहियों से पाकिस्तानी हुकूमत को लंबे समय से चुनौती मिलती रही है, मगर इधर के कुछ वर्षों में इन चरमपंथी गुटों ने जिस तरह अपनी रणनीतियां बदली हैं, उससे वहां की सेना और पुलिस के लिए नाकों चने चबाने जैसी स्थिति हो गई है। मंगलवार को BLA विद्रोहियों ने एक रेलगाड़ी पर हमला कर दिया। उसमें 400 लोग सवार थे। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि उसने उनमें से 300 लोगों को छुड़ा लिया है और सभी बागियों को मार गिराया है। सेना के प्रवक्ता ने बताया कि विद्रोही कुछ मुसाफिरों को गाड़ी से उतारकर जंगलों की तरफ ले गए थे। इस संघर्ष में करीब 30 सैनिकों के मारे जाने की खबरें सामने आई है, पर इस घटना को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पा रही है। बताया जा रहा है कि कुछ आत्मघाती बलूच लड़ाके गाड़ी के भीतर मुसाफिरों के बीच मौजूद थे, जिससे उन्हें मुक्त कराने के अभियान में मुश्किलें आईं। इस घटना से कुछ संकेत साफ हैं कि BLA ने न केवल हमले की अपनी रणनीति बदली है, बल्कि अपने सिद्धांतों में भी बदलाव किया है। BLA हमेशा से आत्मघाती हमले के खिलाफ रहा है, पर रेलगाड़ी पर हमले में अगर आत्मघाती दस्ते उतारे हैं तो साफ है कि उसने अपनी नीतियों में बदलाव कर लिया है। दरअसल बलूचिस्तान प्रांत के लोग लंबे समय से अपनी आज़ादी की मांग के साथ पाकिस्तानी हुकूमत से संघर्ष करते रहे हैं। पाकिस्तान सरकार उन्हें बंदूक के बल पर दबाने का प्रयास करती रही है। इसका नतीजा यह हुआ कि वहाँ चरमपंथी संगठन सक्रिय होते गए और समय समय पर ताकत बटोरकर चुनौती देते रहे हैं। बलूचिस्तान प्रांत में प्राकृतिक संसाधन बहुत है और रणनीतिक रूप से भी उसका महत्व है। इसीलिए चीन ने वहाँ अपनी परियोजनाएं शुरू की, मगर ग्वादर बंदरगाह पर चीन की पैठ बनी। तभी से बलूच विद्रोही उसका विरोध करते रहे हैं। उनके चरमपंथी हमलों में कई चीनी अधिकारी और कर्मचारी भी मारे जा चुके हैं, मगर पाकिस्तान सरकार सदा की तरह इन विद्रोहियों को बंदूक के बल पर दबाने की कोशिश करती रही है। उसे इस मामले में कामयाबी भी इसलिए मिल जाती रही है कि बलूचिस्तान में सक्रिय चरमपंथी संगठनों के बीच हितों का टकराव देखा जाता रहा है। मगर अब वहाँ सक्रिय सभी विद्रोही संगठनों ने हाथ मिला लिया है। पिछले महीने के आखिर में वहाँ के 5 प्रमुख चरमपंथी संगठनों की बैठक हुई थी, जिसमें फैसला किया गया कि चूंकि सबका मकसद एक है,
बलूचिस्तान की आज़ादी, इसलिए सब साथ मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने ऐलान कर दिया कि पाकिस्तानी हुकूमत और चीन का वे हर तरह से मुकाबला करने को तैयार हैं। स्टॉप।